7 आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम रिप्रोडक्शन देखे थे क्या होता है इसके पिछले वीडियो में, और आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो होते हैं उसमें किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं। जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं उसके बारे में आपने पढ़ चुका है। क्लास 6 में जितने अलग अलग तरीके के फूल वाले प्लांटों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो आपको क्या करना है कि जो प्लांट्स के वेरियस पार्ट होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनके फंक्शन को लिखिएगा। मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टीम एंड लिप्स। ज़्यादातर प्लांट्स के पास क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है और पत्तियाँ होती है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स के पास तना पाया जाता है, पत्तियाँ पाई जाती हैं और जड़ पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो भी उसका रूट होगा, स्टीम होगा और लीव्स होगा उसे हम प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया, वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? जो प्लांट का रूट हुआ, स्टीम हुआ और लीव्स हुआ, ये उसका क्या हुआ? वेजिटेटिव पार्ट हुआ। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूल आने लगता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लोरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा होगा कि जो आम का पेड़ होता है उसमें स्प्रिंग के सीजन में फूल आने लगते हैं। इट इज़ दीज फ्लावर डैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। ये वही फ्रूट होते हैं जो मैंगो ट्री में जो फूल आते हैं, ये वही फूल होते हैं जो कुछ समय के बाद किस में चेंज हो जाते हैं? फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कौन से फ्रूट में? मैंगो के ट्री पे कौन सा फ्रूट आएगा? मैंगो फ्रूट आएगा, जो कैसा होता है? जूसी होता है, मीठा होता है, जिसको हम किस सीजन में एंजॉय करते हैं? समर सीजन में एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड। हम फल का इस्तेमाल करते हैं और उसके बीज को फेंक देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। और जब हम सीड को फेंक देंगे तो क्या होता है कि वहाँ उस सीड के जगह पे फिर नया प्लांट आने लगता है सीड की सहायता से, बीज की सहायता से। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट? तो फूलों का फंक्शन क्या होता है प्लांट में, मतलब कार्य क्या होता है? फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर की वजह से क्या होता है? प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि फ्लावर था, ठीक है, प्लांट्स का फ्लावर क्या बना? फल बना। फिर फल को किसी ह्यूमन बीइंग ने या पक्षियों ने या किसी भी जानवर ने खाया, ठीक है, उसको खा लिया, उसका फिर क्या निकला? उसमें से, फल में से बीज निकला। फिर वो बीज क्या हुआ? कहीं फेंक दिया, फिर उससे क्या हो गया? नया प्लांट आ गया। तो इस तरीके से फ्लावरिंग क्या हो गया? एक तरह से रिप्रोडक्शन के लिए हमारे लिए सहायक हुआ, रिप्रोडक्शन में प्लांट की सहायता किया। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट। तो फ्लावर किस तरीके का पार्ट हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट हो जाएगा। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ क्योंकि उससे क्या हुआ? नया प्लांट आया। और वेजिटेटिव पार्ट क्या हुआ? स्टीम, लीव्स और रूट क्या हुआ? यह वेजिटेटिव पार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि स्टीम, रूट और लीव्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट हुआ वो क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, इसलिए उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। आगे देखिए, देयर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्लांट अपने ऑफस्प्रिंग, मतलब होता है वैसे कि संतान, लेकिन यहाँ पे होगा प्लांट अपनी प्रजाति के अगले पौधे को किस तरीके से उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि प्लांट्स जो है अपनी प्रजाति को, अपने प्रजाति के जो भी प्लांट्स होते हैं उनको किस तरीके से वह उगेंगे। ठीक है, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं कि एक तरह के प्रजाति के प्लांट को हम किस तरीके से उगा सकते हैं। दीज आर कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में 2 तरह से होता है। किस तरीके से? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट जो है उसमें नया प्लांट आ जाता है, किसी भी प्लांट का नया प्लांट आ जाता है, लेकिन उसमें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी किसी भी प्लांट का, कोई भी अगर प्लांट है तो अगर उसका दूसरा प्लांट हम लगा रहे हैं तो उसके लिए उसके बीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? उसमें कोई भी प्लांट बीज की सहायता से आएगा, यानी बीज से जो भी प्लांट लगाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और जो प्लांट बिना बीज के उत्पन्न हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट हो जाएंगे।
यहाँ पे देखिए पहेली कुछ सोच रही है, देखिए क्या सोच रही है। पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहेली सोच रही है कि जो भी नया प्लांट होता है वह बीज से होता है, बट शी हैड नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन। लेकिन उसने कभी भी शुगर केन का बीज, पोटैटो का बीज और रोज़ का बीज, यानी पहेली सोच रही है कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बीज से आते हैं, लेकिन उसने कभी भी शुगर केन, गन्ने का, आलू का और रोज़ का यानी गुलाब के फूल का उसने कभी बीज नहीं देखा। शी वॉन्ट टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस। तो वो जानना चाहते हैं ये इस प्लांट को किस तरीके से उगाया जा सकता है, यानी ये प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑप्टेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट जो आते हैं बिना सीड से आते हैं। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की जरूरत नहीं होती है, जो प्लांट हमें मिलते हैं वह बिना सीड के आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखिए क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बीज की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। इन विच प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टीम एंड लीव्स एंड बर्ड्स। तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट को किससे लगाया जाता है, उसके जड़ से लगाया जाएगा, तने से लगाया जाएगा, पत्ती से लगाया जाएगा या उसकी कलियों से लगाया जाएगा। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, लीव्स, स्टीम और रूट। और जो भी प्लांट रीट, स्टीम और रूट की सहायता से लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी वेजिटेटिव पार्ट की सहायता से लगाते हैं, उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक, और जो प्लांट बीज की सहायता से लगाए जाएंगे उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो प्लांट बिना बीज की सहायता से यानी स्टीम वगैरह से लगा दिए जाएं या लीफ से लगा दिए जाएं या उसके रूट से लगा दिए जाएं तो क्या कहलाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट हो गए। जिसे हम जो कि वेजिटेटिव पार्ट से लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 12.1 एक्टिविटीज़ है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कट ए ब्रांच ऑफ रोज और ए चंपा विथ ए नोड। किसी भी प्लांट के, चाहे वो रोज़ हो या चंपा हो, इनमें से किसी भी प्लांट के स्टीम को क्या कर लेना है, कट कर लेना है। स्टीम से जो ब्रांचेस निकली रहती हैं उसको हमें काट लेना है। द पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड ए कटिंग। द पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। जो पीस हम काटे रहेंगे ब्रांच का उसे हम कहेंगे कटिंग। बुरी द कटिंग इन सॉइल। उसके बाद जो कट हम निकाले रहेंगे ब्रांच का उसको हमें मिट्टी में लगा देना है। ए नोड इज ए पार्ट ऑफ स्टीम और ब्रांच एट विच ए लीफ अराइज। 12.1 में नोड कौन सा पार्ट होता है, देखिए ये यहाँ पे जो बीच बीच में यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो ये पार्ट बना हुआ है ये क्या कहलाता है, यही नोड कहलाता है। ठीक है, और नोड वो प्लांट है जहाँ से प्लांट्स का क्या आएगा, लीप्स आएंगे। ठीक है, जहाँ से लीप्स आना शुरू होंगे वही क्या कहलाता है, नोड होता है। और नोड जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कहाँ पे होता है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। इसको हम डेली पानी देंगे, ठीक है, समय समय से पानी देंगे और इसके ग्रोथ को, इसकी जो भी ग्रोथ होगी उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर अ रूट टू कम आउट एंड। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि जो हम स्टीम लगाए थे, मीन्स स्टीम से जो हम ब्रांच काट के लगाए थे मिट्टी में रोज़ का या चंपा का, वो कितने दिन बाद उसमें जड़ आ रहा है। कम आउट एंड न्यू लिप्स टू अराइज। देखेंगे कि उसमें कितने दिन बाद जड़ आ रहा है और पत्तियां कितने दिन बाद आ रही हैं। जो भी हम ब्रांच लगाए थे मिट्टी में उसमें हम देखेंगे कितने दिन में उसका ग्रोथ हो रहा है, मीन्स उसमें कितने दिन में पत्ती आ रहा है और कितने दिन में उसका जड़ आ रहा है। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही सेम एक्टिविटी हम मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं, उसको हम एक जार में लगा के। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर। आपने देखा होगी जो फूल की कलियां होती हैं, देखिए होंगे आप सबने फूल देखा होगा और साथ साथ उसकी कली भी देखी होगी। तो जो फूल होता है वो किस में डेवलप होता है, उसके कली में। सबसे पहले कोई फूल किस में बना रहता है, कली में। उसके बाद वो किस में चेंज होता है, फूल में चेंज होता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड, दीज बर्ड इन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रहा है कि अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड के अलावा दीज आर द बर्ड इन द एक्सिल। ये सब बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, एक्सिल में पाए जाते हैं। और एक्सिल क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स एट ए नोड। नोड पे जो लीव्स का अटैचमेंट होगा, देखिए यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे नोड्स था। ठीक है, इसमें इसको
बड़ा करके दिखाया गया है, इसको भी देख लिए। तो इस नोट से जो भी पत्तियाँ आएंगी, ठीक, वो क्या कहलाने लगेंगी, एक्सिल कहलाने लगेंगी। ठीक है, ये बर्ड, यहाँ पे बर्ड क्या बना है, कली बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब जो भी पत्तियाँ आएंगी फिर वहाँ पे क्या आएगा, कली आएगा, तो वही क्या कहलाएगा, बर्ड कहलाए, और उस जगह को क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। दीज बर्ड आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, और ये किस तरीके के बर्ड होंगे, वेजिटेटिव बर्ड होंगे, क्योंकि ये प्लांट का कौन सा पार्ट था, वेजिटेटिव पार्ट था। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टीम अराउंड विच इमेच्योर्ड ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, और ये किस तरीके का होगा, ये बर्ड जो होगा इसमें क्या पाए जाएंगे, ये छोटा सा तना होगा जिसमें एक इमेच्योर यानी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, यानी बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा। ठीक है, पत्ती होगा उसके चारों तरफ, उस बर्ड के चारों तरफ आपने देखते हैं ना, कली के चारों तरफ पत्तियां होती हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, वेजिटेटिव बर्ड्स की सहायता से भी नया प्लांट उगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा एक्टिविटी दिया हुआ है 12.2, जो कि पोटैटो को लेके दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। हमें एक पोटैटो ले लेना है, ऑब्जर्व द स्केर्स ऑन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके बाद हमें उस पोटैटो के मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उससे हमें देखना है। ठीक है, यू मे फाइंड बर्ड इन देम, तो आपको उसमें क्या दिखाई देंगी, छोटी छोटी कली टाइप की दिखाई देगी, उसमें बर्ड दिखाई देगा जो वाइट वाइट होता है। These scars are also called eyes, तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें स्कार्स वहाँ दिखाई देगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, आलू की आँख कहते हैं। आप सभी सुने होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, आम भाषा में आलू की आँख कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विथ एन आइज एंड बुरी इन द सॉइल, उसके बाद हमको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको हम मिट्टी में डाल देंगे। कौन से आलू को, जिस आलू में छोटी छोटी आँख आई हुई रहती है। ठीक है, जब आलू बोने का सीजन होता है तो आप देखते होंगे आपके घर में भी जो आलू रखा होता है उसमें भी वाइट वाइट निकल आता है, जो कि आलू का क्या होता है, आँख होता है, और उसी से क्या किया जाता है, आलू को रिप्रोड्यूस किया जाता है मिट्टी में डाल के। उसके बाद हमें उसे मिट्टी में डाल देना है इस एक्टिविटी में। फिर क्या करना है, हमें उसे पानी देते रहना है, और फिर उसको हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाएंगे, लाइक वाइज यू ऑल्सो ग्रो, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलने लगेगा आपको वहाँ पे, जब आप आलू लगा रहे हैं तो आपको आलू ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जिंजर के साथ भी होता है, अदरक के साथ भी होता है, और ऐसा ही सेम आपका उसके साथ भी होता है, टर्मरिक के साथ भी होता है, हल्दी के साथ। ठीक है, आगे देखिए, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट, ऐसे ही एक और प्लांट होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, हैज़ बर्ड इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, तो जो उसकी पत्तियां होती हैं बायोफाइलम की, जो उसकी पत्तियां होती हैं उसके मार्जिन पे छोटे छोटे कली पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रायोफाइलम का लीव्स होता है, यदि हम मिट्टी में डाल देंगे तो इसी में से क्या आने लगते हैं, प्लांट आने लगते हैं। मतलब ये प्लांट किससे उगेगा, लीव्स की सहायता से उगेगा। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन ए मॉइस्ट सॉइल, यदि ये पत्ती किसी मिट्टी में गिर जाता है तो ईच बर्ड कैन राइज टू ए न्यू प्लांट, तो जैसे ही वो पत्ती क्या होगा, जैसे ही वो पत्ती अगर गिर गई मिट्टी में तो इसके किनारे किनारे क्या होते हैं, ये सब वेजिटेटिव पार्ट हो गया ना, लीव्स, तो इसके किनारे किनारे जो होते हैं वो छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं। इसमें से क्या आने लगेगा, इस सब किनारे से छोटे छोटे प्लांट्स आने लगेंगे, किसके, ब्रायोफाइलम के। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, कुछ प्लांट्स के जड़ से भी नए प्लांट लगाए जाते हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद, और डहेलिया एक फूल है जो कि इसका एग्जाम्पल है, जो कि जड़ से लगाया